संबंध में दिए गए विचार के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तु का गति के संबंध में क्या विचार था। अरस्तु का क्या मानना था गति के बारे में। अरस्तु का मानना था कि अगर कोई वस्तु को हम लगातार गतिशील बनाए रखना चाहते हैं तो उस पर हमको लगातार बल देना होगा, तभी हम उस वस्तु को लगातार क्या बनाए रखेंगे, गतिशील बनाए रखेंगे। अगर हम उस पर बल देना छोड़ देंगे, भारी बल है, तो वस्तु रुक जाएगा। और ऐसा होता भी है दैनिक जीवन में। अगर कोई वस्तु हमारे पास, मान लीजिए गाड़ी है, इस गाड़ी को हमको किस में लाना है, गति में लाना है, तो हमको इस गाड़ी पे क्या देना होगा, भारी बल। जैसे ही हम भारी बल लगाते हैं और लगाकर छोड़ दिए तो गाड़ी क्या रुक जा रहा है। बार बार अगर हमको इसको गति में रखना है तो बार बार इस पे हमको क्या लगाना होगा, भारी बल लगाना होगा। ये बात कुछ हद तक दिखने में सही लग रही थी और ये मान्यता 2000 वर्षों तक सही रही। 2000 वर्षों के बाद एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो का जन्म हुआ। गैलीलियो ने अरस्तु का जो विचार था उस पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो उनके विचार से सहमत नहीं थे। कौन? गैलीलियो। अरस्तु के विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अगर कोई वस्तु विराम में रहता है तो हम उसको बल लगाते हैं तो वो किस में जाता है, गति में जाता है। तो अगर कोई वस्तु मान लीजिए गति में है तो जरूर उस पर कोई बाहरी बल लग रहा है, तभी वो किस में आ रहा है, विराम में आ रहा है। क्योंकि बिना बल लगाए उसकी स्थिति में परिवर्तन तो होगा नहीं। तो उनका ये मानना था कि जो वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, लगाकर छोड़ दे रहे हैं, तो ये अपने आप नहीं रुक रहा है, वो इसलिए रुक रहा है कि इस पे बाहरी बल लगाया जा रहा है। अगर हम उस बाहरी बल को हटा दें और एक बार अगर हम उस वस्तु पे बल लगा दें, एक बार अगर हम उस वस्तु पे बल लगा दें तो बार बार बल लगाने की जरूरत नहीं, एक बार बल लगाएंगे और लगातार गतिशील बनाए रखेगा। तो वो बाहरी बल आखिर था को, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि ये रोड है और इस पे गाड़ी का एक चक्का है, ठीक है, या कोई वस्तु है। इस पे जब हमने बल इस दिशा में लगाए तो इस पे दो बल इसके विपरीत दिशा में लगे। एक का नाम है फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन फोर्स, और एक हमारा ड्रैग फोर्स। कौन फोर्स? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमने जब इस पे बल लगा रहे हैं, तो ये जैसे बल लगाकर हम छोड़ते हैं तो वस्तु यहाँ पर आकर क्या होती है, रुक जाती है। ये यहाँ पर आकर रुक जाती है। यहाँ पर आकर वस्तु क्या करती है, रुक जाती है। किसके कारण? तो ड्रैग फोर्स के कारण और फ्रिक्शन के कारण। गैलीलियो ने यही बात बोला कि अगर आप इन दोनों बल को हटा दें, यानी ड्रैग फोर्स को और फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें, तो वस्तु में अगर एक बार आपने, मान लीजिए गाड़ी है, ये गाड़ी दिख रहा है आपको, ये गाड़ी है, अगर इसमें एक बार हम बल लगा देंगे तो बार बार बल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन दोनों बल को क्या करें, हटा दें, तो वस्तु लगातार गतिशील बने रखेगा। वस्तु को लगातार गतिशील बनाए रखना है तो आपको लगातार भारी बल लगाना होगा। जबकि गैलीलियो ने बोला नहीं, आपको अगर किसी वस्तु को लगातार गतिशील बनाए रखना है तो एक बार बल दीजिएगा, वो लगातार गतिशील बना रहेगा, बार बार बल लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसको हटा दीजिए, वस्तु लगातार गतिशील बना रहेगा। बात समझ में है जी? यही था आपको एरिस्टोटल का विचार और गैलीलियो का।